वैसे तो राजस्थान की धरती त्याग, भक्ति और बलिदान की भूमि है। इस धरती पर कई राजा महाराजा हुए और कई लोक देवता भी हुए हैं। उनमें से एक लोक देवता हैं भगवान श्री देवनारायण जी, जिन्होंने गुर्जर जाति में अवतार लिया। इसके पीछे की कथा क्या है, हम आपको शुरू से सुनाने जा रहे हैं। बगड़ावतों की महागाथा शुरू करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनना और कोई भूल हो तो क्षमा कर देना। बगड़ावतों की अमर गाथा अजमेर रियासत की कचहरी से शुरू होती है। अजमेर के राजा बिसलदेव जी के छोटे भाई मांडल जी, जो भगवान देवनारायण के पूर्वज थे। मांडल जी के बड़े भाई राजा बिसलदेव जी उन्हें घोड़े खरीदने के लिए मेवाड़ भेजते हैं। मांडल जी राजा के आदेश के अनुसार कुछ सिपाहियों को लेकर मेवाड़ की तरफ निकल जाते हैं। उन्हें रास्ते में बहुत प्यास लगती है और वह एक जंगल में जाकर रुकते हैं। मांडल जी अपने सिपाहियों को पानी लेने के लिए भेजते हैं, पर कहीं भी आसपास पानी नहीं मिलता है। सिपाही हताश होकर वापस लौटते हैं और मांडल जी को सारी बात बताते हैं। मांडल जी सिपाहियों की बात सुनकर मन में उदास हो जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे भगवान, यह कैसी लीला है आपकी। उस समय भगवान शिव अपनी लीला दिखाते हैं। वह एक स्त्री का वेश धरकर जंगल में पानी लेकर पहुंचते हैं और मांडल जी की प्यास बुझाते हैं। मांडल जी पानी पीकर बड़े खुश होते हैं और मन में सोचते हैं, क्यों न यहाँ पर एक तालाब का निर्माण किया जाए ताकि कोई भी आगे से पानी के लिए न तरसे। ऐसा सोचकर वह तलाई का निर्माण कार्य शुरू करवा देते हैं। मांडल जी जो राशि घोड़े खरीदने के लिए लेकर जा रहे थे, अब उस राशि को तालाब के निर्माण कार्य में लगा देते हैं। अजमेर रियासत में यह संदेश भेजा जाता है कि घोड़े खरीदने के लिए और राशि चाहिए। कुछ दिन ऐसे ही चला और देखते ही देखते 2-4 महीने बीत जाते हैं, पर मांडल जी अभी तक वापस नहीं आते और न ही कोई घोड़े भेजते हैं। तब राजा बिसलदेव अपने सैनिकों को लेकर मेवाड़ की ओर निकल पड़ते हैं। उधर मेवाड़ पहुंचकर मांडल जी कुछ घोड़े खरीदते हैं, मगर बहुत सारी राशि तालाब बनवाने में खर्च कर देते हैं। वह अपने भाई से और राशि मंगवाते हैं और राजा बिसलदेव लगातार राशि भेजते रहते हैं। एक दिन बिसलदेव जी यह पता करने आते हैं कि मांडल जी इतनी सारी राशि का क्या कर रहे हैं। जब मांडल जी को यह पता चला कि उनके बड़े भाई बिसलदेव जी आ रहे हैं, तो उन्होंने जो तालाब बनाया था उसमें घोड़े सहित उतर जाते हैं और जल समाधि ले लेते हैं। जब बिसलदेव जी वहां पहुंचकर यह सुनते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। वह मांडल जी की याद में तालाब के बीच में एक विशाल छतरी और एक विशाल मंदारे का निर्माण करवाते हैं, जो कीर्ति का प्रतीक बनता है। उस गांव का नाम मांडल जी के नाम से मांडल पड़ जाता है, जो कि राजस्थान में मेवाड़ के नजदीक आज भी स्थित है। फिर राजा बिसलदेव जी अपनी रियासत अजमेर वापस लौट आते हैं और अपना कार्यभार संभालते हैं। मांडल जी की जगह अब उनका बेटा हरिराम जी राजा बिसलदेव जी के कार्य में हाथ बटाने लगते हैं। CINESTREAM को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का? जल्द ही सब्सक्राइब करें ताकि आप बेहतरीन और रोमांचक कंटेंट को मिस न करें। बेल आइकन दबाना न भूलें। क्या आप